भारतीय जनता पार्टी किसी एक चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ती, वो अपना नीति और सिद्धांत पर चुनाव लड़ती है। जो जीत के आएंगे उसके बाद वह निर्णय लेती है कि कौन मुख्यमंत्री होंगे, कौन क्या होगा। 2024 का चुनाव बेहद करीब है और आपको बताते चले, एक तरफ जहां इंडिया के नेता लगातार जाति गणना को लेकर के पूरे देश में राजनीतिक माहौल बनाने में जुटे हुए, वहीं कल तक जो है यानी एनडीए के नेता लगातार जाति गणना को गलत बताने में लगे हुए थे। वहीं यादव की आबादी को लेकर भी एनडीए के नेता लगातार कह रहे थे कि यादव की आबादी है बढ़ाकर दिखा दी गई है। लेकिन कल गोवर्धन पूजा के मौके पर यानी बीजेपी के द्वारा बड़ा सम्मेलन यानी यादव का महाजुटान किया गया था बापू सभागार में, और कहा जा रहा है कि अब यादव जो है बीजेपी की तरफ आ गए हैं दिल से, यानी यादव जो है, यादव का जो दिल है अब टूट गया, यानी लालू यादव से टूट गया है, अब बीजेपी में आ गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इन्हीं मुद्दों को लेकर के बीजेपी के विधायक हैं जयप्रकाश यादव जी। बात करते हैं सीधे सीधे, क्या यादव जो कल तक लालू के साथ है आप लोग के साथ आ रहा है क्या यादव? बिल्कुल, कल तक जो अपने आप को यादवों का ठेकेदार बने हुए थे, तो उनकी ठेकेदारी तो बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ फरेब पर था, इसीलिए उनकी ठेकेदारी खिसक गई। कल आपने देखा कि यादवों का महासम्मेलन, महामिलन समारोह में यादव उमड़ पड़े। अब यादव किसी एक के ठेकेदारी में बंध के नहीं रह सकता है, और वह ठेकेदार लोग जो आज तक थे उन्होंने तो यादवों को ठगा। यादवों के लिए क्या किया? यादव जाति के लिए, यादव जमात के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। लालू बस उन्होंने जो किया अपने परिवार के लिए किया। परिवार के अलावा भी कोई यादव है, दलित है, यादव है, गरीब है, कोई बेहाल जिंदगी में जी रहा है, उनके बारे में कभी किसी उसने सोचा? बिल्कुल नहीं सोचा। अगर सोचा कोई एक, तो भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सबके लिए सोचती है, सबके लिए करती है। तो निश्चित रूप से यादव समूह अब माननीय नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में भाजपा से जुड़ रहा है। नित्यानंद राय का नाम आपने ले ही लिया, तो लगातार कई बार चर्चा हो रही है कि क्या नित्यानंद राय को बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी, क्योंकि कई यादवों ने वहां पर खुले मन से यानी खूब नारे लगाए हैं कि नित्यानंद राय मुख्यमंत्री जैसा हो, यानी चेहरा को बताया जा रहा है। क्या उसी हिसाब से आप लोग क्या नित्यानंद राय को आगे करेंगे बीजेपी? देखिए, बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें पहले से कुछ फिक्स नहीं रहता है। आप राजद को ले लीजिए, कांग्रेस को ले लीजिए, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, यह फिक्स है, निर्धारित है। चूंकि उनके परिवार सीमा से अतिरिक्त कोई बन ही नहीं सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई फिक्स नहीं रहता है, जिसकी बहुमत होगी, जिसका विचारधारा भारतीय जनता पार्टी में जो रहेंगे, वो जिनको हर वर्ग को अवसर मिलना है। तो अगर माननीय नित्यानंद राय जी के पक्ष में यादव समूह और यादव का समर्थन होता है तो पार्टी देखेगी, तो यह कोई असंभव नहीं है, बिल्कुल ही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी एक चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ती, वो अपना नीति और सिद्धांत पर चुनाव लड़ती है। जो जीत के आएंगे उसके बाद वह निर्णय लेती है कि कौन मुख्यमंत्री होंगे, कौन क्या होंगे। आपने कहा ठीक है, एक चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ती, लेकिन 2017 का विधानसभा आपके बगल का है उत्तर प्रदेश, केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नाम पे खूब वोट पड़े, सरकार बनी, लेकिन मुख्यमंत्री की जब बात आई तो वो साइड हो गए, उनको हटा दिया गया। यानी उस समय से लगातार विरोध हो रहा है, लेकिन दूसरी बार भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। क्या नित्यानंद राय का भी वही हाल होगा, या मुख्यमंत्री वाकई में आप लोग दिल से, यानी जो लोग आ रहे हैं, कहा जा रहा था कि यादव की आबादी बढ़ा दी गई, लेकिन कल तक आप लोग भी बोलते रहे, पार्टी के तमाम जो नेता बोलते रहे, एनडीए के नेता मांझी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान खूब बोले कि जो यादव की आबादी है बढ़ा के दिखा दी गई, लेकिन आप लोग मजबूर हो गए। आखिर में क्या है ये, या यादव की आबादी बढ़ी हुई है, या सचमुच में लगने लगा है कि बिना यादव के विजय रथ जो है बीजेपी का संभव नहीं है? नहीं, यादवों की आबादी
गणना के मुताबिक बहुत लोगों का छूट गया है। अभी ये बढ़ेगा। बीजेपी ने ये कहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गणना में छूटे हुए हैं, उनकी गणना ही नहीं हुई है। तो यह जांच का विषय है, लेकिन आबादी के संबंध में जो अभी है वर्तमान में, उसको अगर हम मानते हैं तो हम लोग तो मान ही रहे हैं। सबने कभी भी भारतीय जनता पार्टी गणना का विरोध नहीं किया। उन्होंने तो अपने रहते सरकार में जब थे तब भी हम लोगों ने भी पास किया था कि गणना होनी चाहिए, क्योंकि उस आधार पर सबों को उचित भागीदारी मिलेगी, सहभागिता मिलेगी। जो कि अभी बिहार विधानसभा में बिल आया तो उसको हम लोगों ने 2 कदम आगे बढ़ करके ही सपोर्ट किया। तो गन्ना का हम लोगों का कहाँ विरोध है, कोई चीज़ है। कुछ छूटे हुए लोग हैं, जांच का विषय है, उनको भी जोड़ा जाए। जो छूट गए हैं उनका हम लोगों ने यही कहा था कि आप पंचायत वाइज लिस्ट निकाल दीजिए, और उस लिस्ट में जो छूटे हुए लोग होंगे पारदर्शी तरीके से देखेंगे तो और ऐड होंगे। मतलब यादव की जो आबादी है बढ़ सकती है, मान रहे हैं? यादव की आबादी, किसी की भी आबादी बढ़ सकती है। जो छूटे हुए लोग हैं तो उनकी आबादी तो बढ़ेगी ही ना, अगर उसमें छूटे हुए हैं तो निश्चित रूप से बढ़ेगी। 24 का चुनाव बेहद करीब है, तो क्या लग रहा है कि 2024 जिस तरीके से इंडिया गठबंधन जाति गणना करा दी, सर्वे कराया, आर्थिक सर्वे भी कराया है कि कितने लोग जो है गरीब है, कितने जाति के लोग जो है सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यादव बड़ा आबादी है, लग रहा है कि अब आप लोग जो धर्म की बात करते थे बीजेपी कह रही थी राम मंदिर, अयोध्या की बात हो रही थी, बनारस की बातें हो रही थी, कि मंदिर की बातें हो रही थी, मस्जिद की बातें करने वाली पार्टी, अब क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन यानी नीतीश कुमार के जाल में आप लोग फंस गए क्या? बात देखिए, आपने कहा कि यादवों में नौकरी की बात, अभी आर्थिक सर्वे भी हुआ है, तो आर्थिक सर्वे में आप देख रहे हैं कि यादवों में नौकरी करने वाले लोगों का परसेंटेज सबसे कम है, जबकि सबसे अधिक दिनों तक माननीय लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री रहे यादवों के लिए। अगर वो यादवों के पढ़ाई लिखाई और नौकरी की प्राप्ति की ओर ध्यान दिए रहते तो हमारा प्रतिशत नौकरी में इतना कम नहीं रहता। तो निश्चित रूप से यादव जो समुदाय है वह अपने ठेकेदारों से ठगा गया है। तो यह स्थिति का सुधार केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकती है, जो कि सबका विकास चाहती है, सबका प्रयास और सबका सहभागिता उनके लिए आवश्यक है। तो यादव का विकास माननीय नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में ही अब संभव है और भाजपा में संभव है। नित्यानंद राय के ही? बिल्कुल, नित्यानंद राय जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, बिल्कुल यादवों के नेता हैं, और यादवों के लिए वो कर भी रहे हैं। बीजेपी चेहरा बनाएगी लग रहा है? बीजेपी चेहरा बनाएगी भविष्य में आने पर। तो बीजेपी का कोई चेहरा पहले से घोषित नहीं होता है, इतना जान लीजिए। अगर भागीदारी होगी तो निश्चित रूप से सीएम बनेंगे, इसमें कहाँ कोई दो मत है। आरक्षण की बातें होती थी, आरक्षण का दायरा भी बढ़ गया। आप जिन्हें कहा आर्थिक रूप से कमजोर है यादव, जो है नौकरी कम कर रहे हैं, लेकिन उसको तो डाटा यही नहीं दिखाया है, इंडिया गठबंधन के नेता दिखाया है कि इतने लोग हमारे नौकरी नहीं कर रहे हैं, अब हम नौकरी देंगे, आरक्षण बढ़ा दिए। तो इसको आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, इंडिया गठबंधन के नहीं, जिस वक्त जातीय जनगणना सर्वसम्मति से पास हुआ था, उस वक्त उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी थी, और जब भी भारतीय जनता पार्टी रहती है गठबंधन में तभी इस तरह का रेजुलेशन पास होता है, तभी इस तरह का नियम पास होता है। आप देखे होंगे कि आज तक पिछड़ा आयोग को जब भारतीय जनता पार्टी आई सरकार में तब जाकर के उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए हर वक्त आरक्षण देने को तैयार रहती है, और 2 कदम आगे चल करके आरक्षण दी है। 24 में क्या हो गया? 24 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की और सारे यादव वर्ग और पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग वोट करेंगे, और हम 40 का 40 सीट जीतेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी के विधायक है जयप्रकाश यादव ने साफ साफ ऐलान कर दिया है
कि जो यादव समूह है अब बीजेपी के साथ आ खड़ा हुआ है। बहुत दिनों तक, यानी आरजेडी की तरफ निशाना है कि बहुत दिनों तक ये लोग समाज के ठेकेदार बन के रह गए, लेकिन ये समाज अब जाग गया है और 24 में बिहार की 40 को 40 सीट जिताएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार गद्दी पर बैठाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से लगातार जो है लालू प्रसाद यादव भी खूब बोल रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार भी जिस तरीके से आरक्षण की बातें हुई, बढ़ाया गया, उसको लेकर के इंडिया गठबंधन खूब प्रयास कर रहा है। अब देखने वाली बात है कि क्या यादव समाज 24 में क्या बीजेपी के साथ चला जाएगा या राजद का जो जनाधार है, कहा जाता है कि राजद के साथ यादव कभी न टूटा है न टूटेगा, क्या वो सब 24 तक बना रहेगा? ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी ने एक बड़ा गेम तैयार कर दिया है, यानी बड़ा प्लानिंग कर दिया है। नित्यानंद राय के नेतृत्व में यादव को जोड़ने में उतर गई है। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।